नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच में इस समय जो भी वॉर का सिचुएशन हो गया है, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का ये जो डेली न्यूज़पेपर है, वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा कुछ घंटे पहले इन्फॉर्म किया गया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया है $735 मिलियन वेपन सेल टू इजराइल। अब देखिए, जो वेपन का सेल है वो तो पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन इस समय इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वॉर का सिचुएशन चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यूएस के अंदर जो कुछ लॉ मेकर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया है। वहां पर कुछ डिबेट स्टार्ट हो गया है कि क्या यूएस को इस समय ये वाला जो वेपन सेल है उसको अलाउ करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, यहां पर दोनों साइड का क्या कहना है। इसके साथ साथ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि किस तरह से पहले के जितने भी प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट किया है। और इससे क्लियर जाहिर होता है कि भले ही कुछ हो जाए, यहां पर जो यूएस है वो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में रहेगा। तो लेट्स सी इसके बारे में हम और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जानेंगे कि आज क्या हुआ है। देखिए, जो वॉशिंगटन पोस्ट है उन्होंने खबर छापी, उन्होंने यह बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आपको समझना है अमेरिका के अंदर जब हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं तो वहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट। तो वहां पर जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कांग्रेस है आपका, वो अलग काम करता है और जो प्रेसिडेंट है वो अलग तरीके से काम करते हैं। हमारे देश में तो आपने देखा होगा, लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उस हिसाब से वो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे बन जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या है, सबसे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ये कांग्रेस के अंदर जाता है। तो यहां पर बाइडेन ने इसको अप्रूव कर दिया है $735 मिलियन प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार के वेपन्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो आपका रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो थोड़ा सा लिबरल मानी जाती है और उनमें कुछ लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने यहां पर क्वेश्चन रेज किया है कि क्या इस समय ये जो वेपन की सेल है वो इजराइल को करनी चाहिए। इसका एक कारण यह है, आपने देखा होगा रिसेंटली जो बाइडेन की तरफ से बयान आया था, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड। तो उन लोगों का यह कहना है कि इस समय बाइडेन को, ठीक है चलो राइट टू डिफेंड कहना सही बात है, लेकिन शायद बाइडेन को इस समय और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और यहां पर इजराइल के साथ बातचीत करके जो सीज फायर है उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए थे हमास के साथ मिलकर। लेकिन ऐसा ना कर यहां पर इजराइल को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा आपको जाते हुए देखने को मिल रही हैं, सिविलियंस की मौतें हो रही हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो लॉ मेकर्स हैं उनका यह भी कहना है कि ये जो वेपन सेल किया जा रहा है इसको एज अ लिवरेज की तरह लेना चाहिए था यूएस को। मतलब कि यूएस जो है वो इजराइल से ये कहता कि देखो ये जो वॉर वगैरह चल रहा है इसको रोको, सीज फायर लाओ, तभी हम आपको ये वेपन सेल करेंगे। ऐसा कुछ लॉ मेकर्स का वहां पर कहना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेपन का सेल अप्रूव किया गया है ये कब किया गया? क्या ये वॉर के दौरान किया गया है? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो जस्ट आपका एक हफ्ते से चल रहा है। अभी 7वां 8वां दिन है जब हमास के साथ डायरेक्ट फाइट चल रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। लेकिन ये जो अप्रूवल है कांग्रेस को बताया गया इसके बारे में 5 मई को। बेसिकली यहां पर ऐसा रूल होता है कि जो प्रेसिडेंट जो भी कुछ अप्रूव करते हैं वेपन की सेल वगैरह, उसको कांग्रेस से भी अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेंगे तो वो आपका कांग्रेस के अंदर जाएगा और कांग्रेस में जब इनफॉर्मल तरीके से, अभी इसको ऑफिशियल नहीं किया गया है, उसको इनफॉर्मल तरीके से जो लॉ मेकर्स हैं वो एग्री कर जाते हैं, तब इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उसके 20 दिन तक यहां पर लॉ मेकर्स के पास टाइम होता है कि वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा रिपोर्ट आई है वो अभी ऑफिशियल नहीं किया गया था। यहां पर अनऑफिशियल तरीके से एक तरह से रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें बताया गया कि 5 मई को कांग्रेस को इसके बारे में बता दिया गया था। तो लेट्स सी कि इसको ऊपर क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कौन से वेपन्स यहां पर अप्रूव किए गए हैं बाइडेन के द्वारा। तो इसमें जो सबसे बल्क वाले वेपन्स हैं वो, उसका नाम है ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस। अब देखो ये होता क्या है ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं, मतलब नॉर्मल बॉम्ब क्या है, कहीं पर उसको आप गिरा दो वो आपका ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपका डायरेक्ट नहीं हो सकता ना। अगर आप उस बॉम्ब को कहीं भेजना चाहते हो आप उसको नहीं भेज पाओगे। ये क्या करता है, ये वाला जो वेपन है वो नॉर्मल बॉम्ब्स जो होते हैं उसको सिंपली गाइडेड मिसाइल की तरह बना देता है, लेजर वेपन की तरह बना देता है। इसमें जीपीएस वगैरह सिस्टम लगे होते हैं, तो जहां पर भी अटैक करना है वो आराम से अटैक कर जाता है। और इसीलिए आप देख रहे होगे रिसेंटली जितने भी आप जो पिक्चर्स वगैरह हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें पिन पॉइंट एक तरीके से अटैक किया जा रहा है गाजा के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहां पर इसको अप्रूव किया गया है, पहले इजराइल ने बड़ी मात्रा में इसको यूएस से खरीद रखा है। तो ये वेपन की बात हो रही है और इसी को लेकर यहां पर कई सारे लॉ मेकर्स ने क्वेश्चंस रेज किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे
तो उस समय क्या हुआ था, ये जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, उन्होंने यहां पर ब्लॉक कर दिया था कि ये जो $8 बिलियन का वेपन सेल किया जा रहा है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, इसको ना दिया जाए। मतलब कांग्रेस चाहती थी कि इसको ना दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो पावर होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के इस प्रस्ताव को रोक दिया था। तो इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इजराइल के पीछे तो वो हमेशा से खड़े हुए हैं। मैं यहां पर आपको 4-5 अच्छे एग्जांपल्स बताता हूं, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर पीछे की तरफ जाएंगे। अभी तो आप देखो, मई 2021 में जो बाइडेन इस समय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2 बार यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि इजराइल को हक है राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का, क्योंकि जिस प्रकार से गाजा की तरफ से भी यहां पर लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और सिविलियन पॉपुलेशन पर वो गिर सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए यहां पर जो बाइडेन ने उसको जो है यहां पर सहमति जताई है। इसके पहले अगर आप देखोगे 2018 मई 2018, ठीक 3 साल पहले पैलेस्टीनियंस के द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी जिसका नाम है ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न। और इस रैली में यहां पर जो इजरायली फोर्सेस हैं, उन्होंने क्राउड के ऊपर ओपन फायर कर दिया था और कई सारे डजन्स ऑफ लोगों की जो जानें हैं गाजा के अंदर देखने को मिली थी मई 2018 में। और उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से यहां पर सपोर्ट किया था इजराइल को और कोई भी क्रिटिसिज्म जो है उसको अलाउ नहीं किया गया। तो उस समय भी यहां पर इजराइल के पीछे यूएस खड़ा हुआ था। 2012 नवंबर का मैं आपको इंसिडेंस बताता हूं, जब 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को यहां पर जो है मारा गया था गाजा के अंदर। और उस समय जो लीडर हैं हमास मिलिट्री कमांडर अहमद जबरी, उनको भी यहां पर जो है असैसिनेट कर दिया गया था। तो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उस समय 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और उस समय प्रेसिडेंट, आपको याद होगा, बैराक ओबामा थे और उन्होंने पूरी तरह से अगेन डिफेंड किया था। इनफैक्ट ओबामा ने तो 2008 में भी जब के बाद भी जो है 2009 के समय, तो उस समय भी डिफेंड किया था। और 2012 में भी आप देख सकते हो कि यहां पर उन्होंने भी सेम शब्द का इस्तेमाल किया जो बाइडेन कर रहे हैं, दैट इज इजराइल हैज राइट टू डिफेंड। तो उस समय भी हुआ। फिर 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट समय था। यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं, उन्होंने सेकेंड इंतिफादा को जारी कर दिया था। सेकेंड इंतिफादा का मतलब होता है कि एक तरह से ऑल आउट वॉर, मतलब या तो जान चली जाएगी या तो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करके रहेंगे। तो ये दूसरा वाला है। पहले वाले के बारे में मैंने एक अलग से एमसीक्यू बनाया, आप वीडियो के एंड में सॉल्व करिएगा। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या हुआ था, जो इजराइल के एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अल अक्सा मॉस्क, जो आजकल न्यूज में चल रहा है ना, अल अक्सा मॉस्क, उसको विजिट कर लिया था। वो वहां पर चले गए थे सितंबर 2000 में। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि वहां पर कोई जाएगा। और इसी को देखते हुए पैलेस्टीनियंस के द्वारा बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया था। सेकेंड इंतिफादा, और इसको अल अक्सा इंतिफादा भी कहते हैं, ये लॉन्च कर दिया गया था आपका, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की जाने गई थी और इजरायलीज भी मारे गए थे। 1000 इजरायलीज इसके अंदर मारे गए थे। और 2002 के अपने स्पीच के अंदर यहां पर क्या हुआ था, जो जॉर्ज बुश हैं, वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने पब्लिकली जो पैलेस्टीन एक कंट्री होगा, पैलेस्टीन एक स्टेट होगा, उसको सपोर्ट किया था, बट विथ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस लगाकर। लेकिन वो पहले प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने पब्लिकली सपोर्ट किया था कि चलो पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसको हम कर सकते हैं। मतलब जो 2 स्टेट जो नेशन थियरी की हम बात करते हैं ना, वो यहां पर सपोर्ट किया था। 1996 का भी एक मैं आपको घटना बताता हूं। यूएस प्रेसिडेंट उस समय थे बिल क्लिंटन। उस समय क्या था कि लेबनान के साथ यहां पर इजराइल का युद्ध चल रहा था, जो आपने हिजबुल्लाह के बारे में सुना होगा। तो वहां पर क्या हुआ था कि एक यूएन का कंपाउंड था, ठीक है। यूएन के कंपाउंड में बहुत सारे सिविलियंस, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस शेल्टर लिए हुए थे, रुके हुए थे। और उस समय यहां पर इजराइल ने एक मिसाइल लॉन्च किया था जिसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस की मृत्यु हो गई थी। इजराइल का यह कहना था कि यहां पर हमसे कुछ एरर वगैरह हो गया है, लेकिन यूएन के बाद में कुछ रिपोर्ट में आया था कि नहीं, ये शायद हो सकता है जानबूझ के भी क्या हो, जो भी है। लेकिन इजराइल का बयान आया था कि ये एरर हुआ है हमसे, वहां पर लॉन्च हो गया था सिविलियंस के ऊपर। क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आप देखोगे तो आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है कि सिविलियंस के ऊपर हमला करेंगे। हमारा भी जो भी अटैक किया गया था हमने पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर एरियाज पर, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को मारने के लिए था, ना कि सिविलियंस को, राइट। तो यहां पर भी जो क्लिंटन थे, उन्होंने पूरी तरह से पीछे रहे थे और इजराइल को एक तरह से डिफेंड किया था। आखिरी में मैं आपको बताता हूं 1948 वो वही समय है जब आपका इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर। तो यहां पर जो जूइश एजेंसी है, जब प्रोक्लेम किया उन्होंने कि हम इंडिपेंडेंट ये यहां से हो गए हैं, यूनाइटेड किंगडम अब यहां से जा रहा है, उसका समय एंड हो गया है। तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे यूएस के ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दिया था इजराइल को। तो यहां पर मैंने इसलिए ये सारी चीजें बताई
ताकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो यूएस है वो हमेशा से इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है, और यही चीज आपको इस समय इसी की वजह से दिख रही है, और एक बहुत ही सपोर्टिव अलाई है यूएस और इजराइल जो है आपस में। देन लेट्स सी कि क्या ये इसको लेकर और क्या चर्चा होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो $735 मिलियन का अप्रूव करना एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है यहाँ पर। लेट्स सी कि यूएस के अंदर इसको लेकर क्या इसको बैक ट्रैक किया जाता है या फिर आगे क्या होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने जस्ट आपको इस वीडियो के बीच में सेकंड इंतिफादा के बारे में बताया था। क्या आप मुझे फर्स्ट इंतिफादा के बारे में बता सकते हो कि ये कब लॉन्च हुआ था? अगर आप मेरे वीडियोस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड लगातार देख रहे हो तो आई एम श्योर ये आप कर पाओगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। और भी कई सारे सोशल मीडियाज पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ पर लॉन्च हुआ है। आप इसकी ज्यादा डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।